हेलो गाइस, वेलकम इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट एंड फायरबेस। तो यार लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गेट और पुश फंक्शन के बारे में। तो यार आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमूव फंक्शन के बारे में एंड हम पढ़ेंगे चाइल्ड फंक्शन के बारे में कि रिमूव और चाइल्ड ये दोनों क्या होते हैं। तो रिमूव से आपको पता ही लग रहा होगा यार कि किसी भी लोकेशन पे डेटा को अगर आप डिलीट करना चाहते हो, उस लोकेशन को रिमूव करना चाहते हो, उसके लिए हम रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं। मैं सिंपली एक फंक्शन बना लेता हूं, लेट्स से रिमूव फायरबेस मेथड। चलिए, और यहाँ पे हम सिंपली एक बटन बना लेंगे यार इसको टेस्ट करने के लिए, लेट्स से टेस्ट रिमूव मेथड। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो भाई ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। अभी फायरबेस का जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर हमारे पास एक आशीष नाम की लोकेशन है। इस लोकेशन के अंदर जाके एक न्यू नाम की लोकेशन है। मैं चाहता हूं यार कि आशीष नाम की लोकेशन को मैं डिलीट कर दूं। इसका मतलब आशीष के अंदर जितने भी नोड्स हैं, आशीष के अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं, वो सब कुछ इस लोकेशन के साथ डिलीट हो जाएंगे। तो मैं यूजर्स के अंदर जाके आशीष नाम की लोकेशन को डिलीट करना चाहता हूं। तो उसके लिए हमें फंक्शन इंपोर्ट करने पड़ेगा यार फायरबेस से रिमूव। और मैं सिंपली यहाँ पे इस रिमूव फंक्शन को कॉल कर दूंगा। और ये रिमूव फंक्शन आपसे क्या लेगा? ये रिमूव फंक्शन यार आपसे लेगा डेटाबेस का रेफरेंस को बनाने के लिए हम आरईएफ फंक्शन का यूज करेंगे यार। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ डीबी आरईएफ इक्वल्स टू, आप आरईएफ को कॉल करो और अगेन आपको डेटाबेस पास करना है। और भाई यूजर्स के अंदर जाके आशीष नाम की एक लोकेशन है, आप वहां पे जाओ और उसका रेफरेंस मुझे बना के दे दो। और इस लोकेशन को मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। और जब ये रिमूव हो गया डॉट देन, तो डॉट देन का मतलब वो रिमूव सक्सेसफुली हो गया है। तो मैं सिंपली अलर्ट कर दूंगा रिमूव, बात खत्म। चलिए अब टेस्ट करते हैं। देखिए अभी मेरे पास आशीष नाम की लोकेशन है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा टेस्ट रिमूव, और देखिए अलर्ट आया रिमूव। अब देखिए यहां से आशीष नाम की लोकेशन चली गई है। देखिए, अगर आप चाहते हो कि यार पूरी यूजर की लोकेशन को आप उड़ाना चाहते हो, तो आप सिर्फ यूजर का रेफरेंस बनाओ और ये लोकेशन अपने रिमूव को दे दो। तो अब रिमूव क्या करेगा? जो यूजर नाम की लोकेशन है उसको एम्प्टी कर देगा। तो चलिए देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आया और मैंने किया टेस्ट रिमूव मेथड, तो देखिए हमारे पास रिमूव्ड और पूरा का पूरा हमारे पास जो डेटाबेस है वो हमारा खाली हो गया। तो यार आई होप कि आपको ये रिमूव फंक्शन अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो कि है हमारे पास चाइल्ड। तो चाइल्ड भी एक फंक्शन है यार जिसको हम पढ़ेंगे आज। देखिए यार जो चाइल्ड फंक्शन होता है वो हमारे पुश फंक्शन की तरह होता है, एकदम 100% सेम होता है। ये पुश क्या करता है? देखिए, अगर जैसे मैं पुश फंक्शन वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो यार ये यूजर की लोकेशन के अंदर एक नई नोड को पुश करके उसके अंदर डेटा डाल रहा है। मैं दोबारा क्लिक करूंगा, ये अगेन इसके अंदर पुश करेगा और डेटा डाल देगा। बट दिक्कत ये है यार कि जब आप पुश फंक्शन की हेल्प से नोड को इंसर्ट करते हो किसी भी पेरेंट के अंदर, तो उस नोड की ये जो आईडी आती है, उस नोड का जो नेम आता है, ये ऑटोमेटिक आता है। राइट, देखिए अब अभी ऐसा सा नेम आ रहा है। राइट, अगर आपको इस लोकेशन को रीड करना है किसी तरह, तो आपको ये नेम चाहिए होगा रेफरेंस के लिए। तो यार तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं, जो नोड बन रही है यार, उन नोड की जो आईडी है, उन नोड का ये जो नेम है, ये भी आप कस्टमाइज कर सको, तो उसके लिए आपको नोड को पुश कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड मेथड। चाइल्ड पुश की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि जब पुश किसी भी पेरेंट में नोड को डालेगा, तो उस नोड का जो नाम होगा वो ये ऑटोमेटिकली रखेगा और यूनिक रखेगा, ये उसकी गारंटी है। बट अगर आप चाइल्ड मेथड का यूज करके नोड को पुश करा रहे हो, तो भाई वो आपका नाम आपके हाथ में होता है, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। बट आपको ध्यान ये रखना है कि नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया और हम लेट से चाइल्ड फायरबेस मेथड, और हम एक नया बटन बनाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम टेस्ट चाइल्ड मेथड को हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। चलिए, और हम इस फंक्शन को यहाँ पे ऐसे कॉल कर देंगे। ओके, अब यार किसको हमें यूज करना है? चाइल्ड को। तो ठीक है, मैं चाइल्ड को कॉल करके देखता हूं। देखिए चाइल्ड आपसे क्या लेगा? चाइल्ड आपसे पेरेंट डेटाबेस का रेफरेंस लेगा और आपसे पाथ लेगा। देखिए मैंने आपके लिए चाइल्ड और पुश दोनों को कॉल किया। देखिए अब अगर मैं पुश पे होवर करूं, तो पुश आपसे डेटाबेस का रेफरेंस लेगा जिसके अंदर आप नोड को इंसर्ट करना चाहते हो और क्या वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हो, ये आपसे दो चीजें ले रहा है। ये क्या करेगा? इस वैल्यू को ऑटोमेटिकली इस पेरेंट के अंदर अपने आप एक नई नोड बनाएगा, उसके अंदर इसको इंसर्ट कर देगा, कुछ भी रैंडम नाम दे देगा उस नोड को। ये पुश करता है। पर जैसे ही चाइल्ड पे आप होवर करोगे, चाइल्ड भी आपसे दो चीजें लेगा। पहली कि भाई मुझे डेटाबेस का रेफरेंस दो, मुझे पेरेंट दो जिसके अंदर आप चाइल्ड को पुश करना चाहते हो। और दूसरा ये आपसे पाथ लेगा। पाथ का मतलब कि उस चाइल्ड का नेम क्या होगा। ये आपसे वैल्यू नहीं ले रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। जो पुश फंक्शन होता है वो आपसे वैल्यू लेता है, क्योंकि नोड वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, बस वैल्यू आप उसको दे दो। बट जो हमारे पास चाइल्ड फंक्शन होता है वो बोलता है कि आप पेरेंट दो और चाइल्ड का आप मुझे नेम दो। उस पेरेंट के अंदर उस चाइल्ड को मैं इंसर्ट कर दूंगा और उस चाइल्ड का रेफरेंस मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, ताकि बाद में आप उस पर चीजों को इंसर्ट कर सको। क्योंकि हमें पता है यार, हमें किसी भी लोकेशन पे डेटा इंसर्ट करना है तो मुझे उसका रेफरेंस चाहिए। तो चाइल्ड क्या बोलता है? चाइल्ड बोलता है कि आप मुझे पेरेंट दो और चाइल्ड का नाम दो।
पेरेंट के अंदर मैं एक नई नोड बनाऊंगा इस नाम से, और उस नोड का रेफरेंस मैं आपको रिटर्न करा दूंगा। उस रेफरेंस से आप बाद में चीजों को सेट कर लेना। ठीक, तो मुझे पेरेंट का रेफरेंस देना है, तो पेरेंट कौन है यहाँ पे? यूजर। तो चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रेफरेंस, कॉन्स्ट लेट्स से यूजर आरईएफ, और हम आरईएफ फंक्शन को कॉल करेंगे। ये लो मेरा डेटाबेस, और भाई यूजर्स नाम की लोकेशन का आप एक रेफरेंस बना दो। और ये रेफरेंस मैंने अपने चाइल्ड फंक्शन को दिया, और चाइल्ड को बोला कि इसके अंदर आप आशीष नाम का एक चाइल्ड बना दो। राइट, उसने इसके अंदर एक आशीष नाम का चाइल्ड बना देगा, और इसका रेफरेंस ये हमें रिटर्न कर देगा। तो लेट्स से कॉन्स्ट न्यू नोड आरईएफ, आप ऐसे कर सकते हो। अब इस नई नोड के अंदर मैं डेटा को इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मेरे पास रेफरेंस है और मेरे पास कुछ डेटा है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं यार? सेट। बोलूंगा सेट को कि भाई ये लो नया रेफरेंस। ये नया रेफरेंस क्या होगा? इस यूजर के अंदर जाके एक आशीष नाम की नोड बनी है, उसका रेफरेंस ये है, और भाई उसके अंदर आप क्या इंसर्ट करा दो? उसके अंदर आप इंसर्ट करा दो लेट्स से सिंपल मैसेज हाय। तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे आशीष नाम की कोई नोड नहीं है। अब जैसे मैंने टेस्ट चाइल्ड पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आशीष नाम की नोड आई, और इसका रेफरेंस हमें मिला, और वो रेफरेंस मैंने सेट को दिया, और मैसेज इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने? हाय। अब देखिए इसको मैं बार बार क्लिक करूं तो बार बार सेम ही नोड होगी, क्योंकि नोड का नाम सेम है। तो अगर मैं नाम चेंज कर दूं, लेट्स से मैं यहाँ पे कर दूं ABCD, राइट। अब मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा, तो ये दोबारा यार यूजर के अंदर जाके एक नई नोड बनाएगा, उसका नाम होगा ABCD, और उसका रेफरेंस हमें रिटर्न कर देगा, और इस रेफरेंस पे हम मैसेज को सेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखिए मेरे पास एक नई नोड बनी है ABCD, और उसके अंदर डेटा जा रहा है। अब मैं इसका नेम दोबारा चेंज कर दूं, मैंने बोल दिया ठीक है, ऐसे कुछ डमी नेम दे दिया। अब दोबारा मैं इस पे क्लिक करूं तो अगेन वो उसके अंदर उस चाइल्ड को पुश करेगा, और फिर सेट फंक्शन के थ्रू वो उसमें चीजों को इंसर्ट करेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग गाइस।